दुनिया के कई संप्रदायों में लोग अपने 7 जन्मों के पूर्वजों को याद करते हैं। शायद आपने भी किया होगा, पर आपने कभी सोचा है कि ये 7 जन्मों के पूर्वज होते कितने होंगे? आपके डीएनए में कितने लोगों का योगदान हुआ होगा? वो कौन से देश के निवासी होंगे? वो देखने में कैसे होंगे? उनका जीवन कैसा हुआ होगा? इन सब प्रश्नों का उत्तर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पर इसका उत्तर जानने से पहले हम एक अनोखी कहानी की खोज में निकल पड़ते हैं इंग्लैंड की ओर। सोमरसेट इलाके में चैडर गोर्ज नाम का एक गांव। 1903 का समय था। पास की एक गुफा में कुछ लोग खुदाई कर रहे थे जब उन्हें एक बहुत पुराना कंकाल मिला। वैज्ञानिक जांच करने पर पता चला कि यह कंकाल कुछ 10,000 साल पुराना है। उसका नाम चैडरमैन रखा गया। आगे के दशकों में जैसे जैसे विज्ञान में तरक्की हुई, हमारे सामने और भी चौंकाने वाली रहस्य खुलकर आए। डीएनए जांच में पता चला कि इंग्लैंड का वो व्यक्ति सांवले रंग का था और उसकी नीली आंखें थी। कुछ सालों बाद उस कंकाल के चेहरे को आधुनिक तकनीक से फिर बनाया गया। वो चेहरा आज के इंग्लैंड के लोगों से बिल्कुल मिलता ही नहीं था। सांवला रंग और बिल्कुल अलग चेहरा। तो क्या ये व्यक्ति कोई दूसरी सभ्यता से आया था? क्या इस व्यक्ति का वंशज अभी भी जीवित है? लोगों में उत्सुकता जागने लगी, तो वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया कि उस पूरे इलाके के सभी निवासियों के डीएनए से उस चैडरमैन के डीएनए को मैच किया जाए। परिणाम और भी आश्चर्यजनक था। डीएनए जांच के बाद पता चला आज सिर्फ एक ही इंसान था जिसका डीएनए उस कंकाल से मिलता था, और वो आदमी वहाँ की लोकल एकेडमी का एक हिस्ट्री का टीचर था जिसका नाम है एड्रियन टारगेट। आज वही सिर्फ चैडरमैन का एक इकलौता वंशज है। अब चैडर गोर्ज में रहने वाले इतने सारे लोगों में सिर्फ एक वंशज। अब आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके डीएनए हजारों साल पहले के किन किन अनजाने लुप्त सभ्यताओं से संबंधित होंगे। ये हमारी सोच से भी परे है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि एक इंसान के जन्म लेने के पीछे कितने पूर्वजों की जरूरत होती है? अब 10,000 साल पहले तो बहुत ही पीछे का समय होता है। अगर आप अपने 7 पीढ़ी के पूर्वजों की खोज करें तो आपका डीएनए कितने पूर्वजों से मिलता होगा? इसके लिए साधारण गणित ही काफी है। हर एक जनरेशन के पीछे जाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे आपके माता पिता हुए 2, उनके माता पिता के जनरेशन हुए 2 गुना 2 यानी कि 4, उनके पीछे के जनरेशन हुए 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8, उसके पीछे 16, 32, 64 और फिर 7 पीढ़ी पीछे हुए 128। अब हम 7 पीढ़ी के सभी को अगर जोड़ देते हैं तो हुआ 254। तो इसका मतलब हुआ आपके जन्म के पीछे 7 पीढ़ियों के 254 पूर्वज हैं। तो अगर हर नए जनरेशन की उत्पत्ति लगभग 30 साल के अंतराल का माना जाए तो आपके 7 पीढ़ी के पीछे के 128 लोग वो 7 गुना 30 यानी कि 210 साल पहले उन्होंने जन्म लिया होगा। 7 पीढ़ियां, 210 साल और 254 पूर्वज। आपने कभी ऐसा अंदाजा भी लगाया होगा? अब सोचने वाली बात ये है कि 10,000 साल पहले जाने के लिए कितने पीढ़ी पीछे जाना होगा? जवाब है लगभग 10,000 बाय 30 यानी कि 333 पीढ़ियां। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आपके इतने पूर्वज हैं तो आपका परिवार कितना फैला हुआ होगा और आपका संबंध कितने लोगों से होगा। इसके साथ साथ आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं कि इस धरती पर आपके अस्तित्व के पीछे कितने राज, कितनी अनकही कहानियां, कितनी जीवन कथाएं होंगी, इतिहास के कितने मोड़ होंगे, कितनी क्रांतिकारी घटनाएं होंगी और कितना हमारे पूर्वजों का योगदान रहा होगा। दुनिया के ऐसे कई दिलचस्प रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।